एक ऐसी दुनिया इमेजिन करो जो हमारी दुनिया जैसी ही है, जहां बस एक अलग चॉइस, कॉफी की जगह चाय, एक नई लाइफ की तरफ ले जाती है। यही है पैरेलल यूनिवर्स थियरी का मतलब। हमारा यूनिवर्स एक बड़े कॉस्मिक ओशन में सिर्फ एक बुलबुला हो सकता है। हर बुलबुले में आपका अपना वर्जन हो सकता है। एक सिंगल लीनियर कहानी के बजाय रियलिटी एक ब्रांचिंग पेड़ हो सकती है। हर डिसीजन एक नया यूनिवर्स क्रिएटता है। अनंत यूनिवर्स हो सकते हैं। एक में डायनासोर कभी एक्सटिंक्ट नहीं हुए, दूसरे में इंसान स्टार्स को एक्सप्लोर करते हैं। यह आइडिया आइडेंटिटी, फ्री विल और एग्जिस्टेंस के मायने के बारे में हमारी समझ को चैलेंज करता है। पैरेलल यूनिवर्स को एक्सप्लोर करना सिर्फ साइंस नहीं है, यह एक जर्नी है जो पॉसिबिलिटीज की लिमिट को आगे बढ़ाती है। इन दूसरी दुनियाओं को अंडरस्टैंडिंग की तलाश मॉडर्न साइंस है। तो पैरेलल यूनिवर्स क्या है? इसे एक अलग सेल्फ कंटेंट रियलिटी अंडरस्टैंडिंग हो, जैसे एक विशाल शेल्फ पर एक किताब, हर एक की अपनी कहानी है। मल्टीवर्स में हर यूनिवर्स का अपना स्पेस, टाइम और मैटर का अनोखा अरेंजमेंट होता है। एक पैरेलल यूनिवर्स में अर्थ अलग दिख सकती है, या हिस्ट्री ने कोई और टर्न लिया हो सकता है। शायद अलेक्जेंड्रिया की लाइब्रेरी बच गई, या डायनासोर अभी भी राज करते हैं। कुछ यूनिवर्स लाइफलेस हो सकते हैं, दूसरे बहुत अलग हो सकते हैं, सभी अलग फिजिकल से बने होते हैं। ये आइडिया सिर्फ साइंस फिक्शन नहीं है, वे स्ट्रिंग थ्योरी और कॉस्मिक इन्फ्लेशन जैसी थ्योरी से आते हैं, जो सजेस्ट करती हैं कि हमारा यूनिवर्स कई में से सिर्फ एक है। इटर्नल इन्फ्लेशन की थियरी है कि नए यूनिवर्स लगातार बन रहे हैं, जैसे उबलते पानी में बुलबुले। हमारा यूनिवर्स सिर्फ एक बुलबुला है जो रियलिटी के अपने आइसोलेटेड पॉकेट में फैल रहा है। सबसे फैसिनेटिंग थ्योरीज में से एक क्वांटम मैकेनिक्स से आती है, द मेनी वर्ल्ड्स इंटरप्रिटेशन। क्वांटम लेवल पर पार्टी टुमारोज को मेजर करने तक प्रोबेबिलिटीज के क्लाउड में एग्जिस्ट करते हैं। मेनी वर्ल्ड्स थियरी सजेस्ट करती है कि हर पॉसिबल आउटकम सच में होती है अलग ब्रांचिंग यूनिवर्स में। हर डिसीजन, चाहे लेफ्ट मुड़ना हो या राइट, या जॉब एक्सेप्ट करना हो, रियलिटी को स्प्लिट करता है, जिससे आपके अनगिनत वर्जन बनते हैं। कोई व्हाट इफ नहीं होता, हर पॉसिबिलिटी मल्टीवर्स में कहीं ना कहीं रियल होती है। यह व्यू क्वांटम पैराडॉक्स को एलिगेंटली सॉल्व करता है, यह कहकर कि सभी आउटकम रियल हैं, रैंडम नहीं। हालांकि यह अनप्रूवन है, यह रियलिटी को देखने का एक कंपेलिंग तरीका है। दुनियाओं का लगातार ब्रांचिंग पेड़। आप जो यह देख रहे हैं वह अनगिनत दूसरों में से सिर्फ एक है। हर कोई एक अलग रास्ता जी रहा है। अगर पैरेलल यूनिवर्स एग्जिस्ट करते हैं तो क्या हम कभी उन तक पहुंच सकते हैं? वॉर्महोल का कॉन्सेप्ट आता है। स्पेस टाइम को कागज की एक शीट इमेजिन करो। नॉर्मली आप उस पर ट्रैवल करेंगे, लेकिन एक वॉर्महोल कागज को मोड़ता है, जिससे एक शॉर्टकट बनता है। एक वॉर्महोल स्पेस टाइम में दूर के पॉइंट्स को, या यहां तक कि अलग अलग यूनिवर्स को कनेक्ट करने वाली एक हाइपोथेटिकल टनल है। यह गैलेक्सीज के पार इंस्टेंट ट्रैवल की परमिशन दे सकता है, या और भी फैंटास्टिक टुमारोवी रियलिटीज के बीच। वॉर्महोल अलग अलग टाइम्स को भी कनेक्ट कर सकते हैं, जिससे टाइम ट्रैवल और पैराडॉक्स की पॉसिबिलिटी BRH जाती है। सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि एक वॉर्महोल एक पैरेलल यूनिवर्स का ब्रिज हो सकते हैं, एक पूरी तरह से नई रियलिटी का गेटवे। वॉर्महोल सिर्फ साइंस फिक्शन नहीं है, वे आइंस्टीन की जनरल थियरी ऑफ रिलेटिविटी में रूटेड हैं। आइंस्टीन और रोसेन ने स्पेस टाइम में एक ब्रिज का वर्णन किया, जिसे अब वॉर्महोल कहा जाता है, रिलेटिविटी के इक्वेशंस के एक नेचुरल नतीजे के रूप में। लेकिन एक कैच है, ये ब्रिज इनक्रेडिबली अनस्टेबल होते हैं। कुछ भी पास होने से पहले ही कोलैप्स हो जाते हैं। एक वॉर्महोल को खुला रखने के लिए हमें नेगेटिव एनर्जी वाले एक्सोटिक मैटर की जरूरत होगी, कुछ ऐसा जो कभी भी यूजेबल स्केल पर ऑब्जर्व नहीं किया गया। सभी जात मैटर में पॉजिटिव एनर्जी होती है, लेकिन एक्सोटिक मैटर स्पेस टाइम को अलग धकेलेगा, टनल को खुला रखेगा। क्वांटम मैकेनिक्स नेगेटिव एनर्जी की हिंट देती है, लेकिन इसे हार्नेस करना हमारी पहुंच से बहुत दूर है। फिलहाल
ट्रैवल करने वाले वॉर्म होल एक थ्योरेटिकल पॉसिबिलिटी बने हुए हैं, प्रैक्टिकल नहीं। अगर हम एक वॉर्म होल बना और स्टेबलाइज कर भी पाए तो चुनौतियां बहुत ज्यादा हैं। रिक्वायर्ड एनर्जी इतनी ज्यादा होगी कि ह्यूमैनियत फिलहाल जो कुछ भी प्रोड्यूस कर सकती है वह उसके सामने कुछ भी नहीं, शायद एक पूरे स्टार का आउटपुट। एक वॉर्म होल को नेविगेट करना रिस्की है। आप एक घातक एनवायरनमेंट में या इनकम्पेटिबल फिजिकल लॉज वाले यूनिवर्स में निकल सकते हैं। हॉलीवुड जैसे इंटरस्टेलर में वॉर्म होल को एडवेंचर के पोर्टल्स के रूप में इमेजिन करता है, लेकिन रियलिटी कहीं ज्यादा खतरनाक होगी। एक वॉर्म होल को ट्रैवल करने से यात्रियों को एक्सट्रीम फोर्सेस और रेडिएशन का सामना करना पड़ सकता है। सर्वाइवल की गारंटी बिल्कुल नहीं है। जोखिम सिर्फ टेक्नोलॉजिकल नहीं है, बल्कि फिजिक्स की हमारी इनकम्प्लीट समझ में भी निहित है। तो क्या पैरेलल यूनिवर्स और वॉर्म होल सिर्फ साइंस फिक्शन है? फिलहाल हां, हमारे पास कोई डायरेक्ट एविडेंस नहीं है कि वे एग्जिस्ट करते हैं। स्पेस टाइम को मैनिपुलेट करने की टेक्नोलॉजी हमारी पहुंच से बहुत दूर है। हम अभी अपने सोलर सिस्टम को एक्सप्लोर करना शुरू ही कर रहे हैं। फिर भी साइंस प्रोग्रेस के बारे में है। जो आज इम्पॉसिबल है वह कल रियलिटी हो सकता है। क्वांटम फिजिक्स और कॉस्मोलॉजी में रिसर्च जारी है। मल्टीवर्स और एक्सोटिक मैटर के बारे में क्लूज ढूंढ रही है। अल्टीमेट गोल हर चीज की एक यूनिफाइड थियरी है जो यह बता सकती है कि मल्टीवर्स और वॉर्म होल रियल हैं या नहीं। तब तक ये आइडिया हमें ड्रीम करने और नॉलेज की लिमिट को आगे बढ़ाने के लिए इंस्पायर करते हैं। इस कॉस्मिक मिस्ट्री का फाइनल चैप्टर अनलिखा है और पॉसिबिलिटीज कॉस्मोस जितनी ही इन्फिनिट बनी हुई है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करो और फैक्ट किंग को सब्सक्राइब करो।